हेलो फ्रेंड्स, आप सभी लोगों का स्वागत है स्मार्ट आईटी क्लास यूट्यूब चैनल पर। और आज का यह वीडियो बेसिक कंप्यूटर क्लास का डे 9 है। और इस वीडियो में हम जानेंगे कंप्यूटर मेमोरी, ये कंप्यूटर मेमोरी क्या है, इनका इस्तेमाल किस लिए करते हैं और कंप्यूटर में कितने प्रकार की होती हैं। क्योंकि यहाँ पर हम बेसिक कंप्यूटर कोर्स इस समय सीख रहे हैं और सबसे पहले यहाँ पर हम कंप्यूटर फंडामेंटल सीख रहे हैं, यानी कि जो कंप्यूटर का थ्योरी पार्ट होता है जिसमें बताया गया है कंप्यूटर क्या है, कंप्यूटर काम कैसे करता है, कंप्यूटर में किस पार्ट को किस नाम से जानते हैं। तो ये सारी चीजें हम कंप्यूटर फंडामेंटल के अंतर्गत सीख रहे हैं। तो यहाँ पर इस वीडियो में हम कंप्यूटर मेमोरी के बारे में देखेंगे कि कंप्यूटर मेमोरी क्या है। अगर आप लोग भी इस वीडियो पर पहली बार हो और बेसिक कंप्यूटर कोर्स बिल्कुल जीरो लेवल से एडवांस लेवल में सीखना चाहते हो तो इस चैनल पर बिल्कुल जीरो से लेकर एडवांस लेवल में बेसिक कंप्यूटर कोर्स सिखाया जाएगा। तो पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करना। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं और यहाँ पर हम बात करते हैं मेमोरी के बारे में कि मेमोरी क्या है। तो यहाँ पर अगर बात करें कंप्यूटर मेमोरी की तो कंप्यूटर मेमोरी जो है कंप्यूटर का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है जिसमें डेटा को स्टोर करके रखा जाता है। बिना मेमोरी के कंप्यूटर काम नहीं करता। जिस प्रकार मनुष्य डेटा और सूचनाओं को स्टोर करने के लिए अपने दिमाग का इस्तेमाल करता है, ठीक उसी तरीके से कंप्यूटर डेटा और इन्फॉर्मेशन को स्टोर करने के लिए मेमोरी का इस्तेमाल करता है। यानी कि जो कंप्यूटर है, कंप्यूटर में जो भी हम वर्क करते हैं तो उस डेटा को हमें कंप्यूटर में रखना है, तो रखने के लिए हम कंप्यूटर मेमोरी का यूज करते हैं। जैसे कि हमारा मोबाइल फ़ोन हो गया, तो मोबाइल फ़ोन में बहुत सा डेटा होता है, तो वहाँ पर जो हमारा डेटा है उस डेटा को स्टोर करने के लिए हम मोबाइल में भी मेमोरी का यूज करते हैं। ठीक उसी तरीके से मेमोरी हमारी कंप्यूटर में भी होती है। तो मेमोरी जो है, मेमोरी कंप्यूटर का एक मुख्य पार्ट है जिसको डेटा रखने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो यहाँ पर आप लोग इतना समझ गए होंगे, जो मेमोरी होती है, मेमोरी कंप्यूटर का डेटा और कंप्यूटर में जो भी इंफॉर्मेशन होती है उसको स्टोर करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। और कंप्यूटर की मेमोरी को छोटे छोटे हिस्सों में डिवाइड किया गया है, यानी कि जो हमारी कंप्यूटर की मेमोरी होती है उसको छोटे छोटे हिस्सों में डिवाइड किया गया है जिन्हें हम सेल कहते हैं। और इन्हीं सेल में जो डेटा होता है बाइनरी नंबर में स्टोर होता है। बाइनरी नंबर यानी जो 0 1 होता है, यही दो हमारे बाइनरी नंबर हैं और कंप्यूटर भी बाइनरी लैंग्वेज को ही समझता है। तो यहाँ पर जो मेमोरी होती है, मेमोरी छोटे छोटे हिस्सों में डिवाइड होती है और मेमोरी में जो छोटे छोटे हिस्से होते हैं उन्हें हम सेल कहते हैं। और इन्हीं सेल में जो डेटा हमारा स्टोर होता है बाइनरी नंबर 0 1 के रूप में स्टोर होता है। तो यहाँ पर आप लोग मेमोरी के बारे में समझ गए होंगे। मेमोरी जिसको हम स्टोरेज डिवाइस कहते हैं, जिसमें हम डेटा रखते हैं। फिर यहाँ पर बताया गया मेमोरी के प्रकार। तो जो मेमोरी है, मेमोरी मुख्य रूप से दो प्रकार की होती है। एक होती है प्राइमरी मेमोरी और दूसरी होती है सेकेंडरी मेमोरी। अब यहाँ पर प्राइमरी मेमोरी क्या है और सेकेंडरी मेमोरी क्या होती हैं, तो चलिए इसके बारे में यहाँ पर हम बात करते हैं। यहाँ पर प्राइमरी मेमोरी जो है कंप्यूटर की मेन मेमोरी होती है। कंप्यूटर की मेन मेमोरी जो है प्राइमरी मेमोरी होती है, जो आमतौर पर उस प्रकार के डेटा अथवा प्रोग्राम को स्टोर करती है जिसे वर्तमान समय में प्रोसेसिंग यूनिट यानी सीपीयू द्वारा प्रोसेस किया जा रहा होता है। यानी कि जो प्राइमरी मेमोरी होती हैं, प्राइमरी मेमोरी में वो डेटा स्टोर होता है जो प्रेजेंट टाइम में प्रोसेसिंग होता है। जैसे कि यहाँ पर जो हमारी पीडीएफ ओपन है, अभी ये पीडीएफ ओपन है, तो पीडीएफ हमारी कहाँ पर स्टोर होगी, ये प्राइमरी मेमोरी पर स्टोर है क्योंकि ये प्रोसेसिंग हो रहा है, इस पर कंप्यूटर अपना काम कर रहा है। तो कंप्यूटर जिस भी डेटा पर काम करता है वह प्राइमरी मेमोरी में ही स्टोर होती है। अगर इसी पीडीएफ को अभी यहाँ से हम बंद कर दें तो हमारी जो ये पीडीएफ होगी ये प्राइमरी मेमोरी में नहीं बल्कि सेकेंडरी मेमोरी में पहुँच जाती है। तो सेकेंडरी मेमोरी जो होती है वहाँ पर हम अपना डेटा रखते हैं और जो प्राइमरी मेमोरी होती है यहाँ पर जो भी वर्क होता है, इसमें जो डेटा स्टोर होता है, जो प्रोसेसिंग होता है, वही डेटा प्राइमरी मेमोरी में स्टोर होता है। क्योंकि हमने जब कंप्यूटर के बारे में बताया था तो वहां पर हमने बताया जो कंप्यूटर होता है, कंप्यूटर जब वर्क करता है तो सबसे पहले इनपुट लेता है। जैसे कि जब हम कोई भी इनपुट करेंगे, जिस चीज पर हमें काम करना होगा इनपुट करेंगे, तो जो इनपुट करेंगे वह डेटा हमारा कंप्यूटर में जाके स्टोर होगा। कहां पर? प्राइमरी मेमोरी में। प्राइमरी मेमोरी में स्टोर होगा, फिर उस डेटा पर प्रोसेस होगा, फिर प्रोसेस करने के बाद जो डेटा होगा वही हमारा मेमोरी में होगा, फिर जाके वो हमको आउटपुट के रूप में मिल जाएगा। जैसे कि इंसान है
तो इंसान जब किसी काम को करता है तो सबसे पहले अगर कोई उसको वर्क बोलेगा तो उसके माइंड में वो काम स्टोर हो जाएगा, यानी कि फीड हो जाएगा, फिर उस पर काम करेगा। अगर कोई भी चीज़ माइंड में स्टोर ना हो तो वो हम काम नहीं करते हैं, क्योंकि हमें याद ही नहीं रहेगा। तो सबसे पहले जो भी वर्क होगा वह माइंड में आएगा इंसान के, फिर उस पर वो काम करेगा, फिर उसका रिजल्ट वो ऑटोमेटिक बोलेगा जो आउटपुट के फॉर्मेट में होता है। तो यहाँ पर जब कंप्यूटर काम करता है तो उस टाइम जो प्रोसेसिंग डेटा होता है वह डेटा हमारा प्राइमरी मेमोरी में ही स्टोर होता है। तो यहाँ पर आप लोग समझ गए होंगे, जो प्राइमरी मेमोरी होती है कंप्यूटर की मेन मेमोरी होती है, या फिर इसको मुख्य मेमोरी भी कहते हैं, जो आमतौर पर उस प्रकार के डेटा अथवा प्रोग्राम को स्टोर करती है जिसे वर्तमान समय में प्रोसेसिंग यूनिट जो हमारा सीपीयू होता है इसके द्वारा प्रोसेस किया जा रहा होता है। यह मेमोरी वोलाटाइल और नॉन वोलाटाइल मेमोरी होती हैं, यानी कि जो प्राइमरी मेमोरी हैं, प्राइमरी मेमोरी वोलाटाइल मेमोरी होती है और नॉन वोलाटाइल मेमोरी दोनों तरह की होती हैं। अब वोलाटाइल और नॉन वोलाटाइल क्या हैं तो इसको भी हम आगे डिस्कस करेंगे। प्राइमरी मेमोरी में मौजूद डेटा को सीपीयू बहुत तेज से रीड करता है, यानी कि प्राइमरी मेमोरी में जो डेटा होता है सीपीयू इस डेटा को बहुत फास्ट पढ़ता है, बहुत तेजी से रीड करता है, तभी उस पर इतनी फास्ट से प्रोसेसिंग करता है। मेन सर्किट बोर्ड जिसको हम मदरबोर्ड के नाम से जानते हैं, इसमें सीपीयू के करीब स्थित होती है, यानी कि जो हमारा सीपीयू है सीपीयू भी मदरबोर्ड पर ही स्थित होता है। और जो प्राइमरी मेमोरी होती है, प्राइमरी मेमोरी बिल्कुल सीपीयू के पास में ही होती है, इसलिए प्रोसेसिंग स्पीड कंप्यूटर की बहुत फास्ट है। और जो भी डेटा प्राइमरी मेमोरी में होता है कंप्यूटर उसी डेटा पर प्रोसेसिंग करता है। प्राइमरी मेमोरी को इंटरनल मेमोरी और प्राइमरी स्टोरेज भी कहा जाता है, यानी कि प्राइमरी मेमोरी जो होते हैं इनको इंटरनल मेमोरी कहते हैं। ये मेमोरी आमतौर पर सेमीकंडक्टर मटेरियल से बनाई जाती हैं और सेकेंडरी स्टोरेज के मुकाबले अधिक महंगी होती हैं। प्राइमरी मेमोरी के बिना कंप्यूटर काम नहीं कर सकते, यानी कि जो प्राइमरी मेमोरी हैं ये हमारी महंगी मेमोरी आती हैं जो सेकेंडरी मेमोरी होती हैं। अगर कंप्यूटर में प्राइमरी मेमोरी नहीं होगी तो हमारा कंप्यूटर ऑन ही नहीं हो पाएगा। जैसे कि कंप्यूटर में प्राइमरी मेमोरी जो होती हैं 3 प्रकार की होती हैं, एक होता है रैम, दूसरा होता है रोम, तीसरा होता है कैश। तो रैम का फुल फॉर्म रैंडम एक्सेस मेमोरी, रोम का रीड ओनली मेमोरी होता है। अगर कंप्यूटर में रैम और रोम ना हो तो हमारा कंप्यूटर स्टार्ट ही नहीं होगा, यानी कि उसकी जो प्रोसेसिंग स्पीड होगी बहुत स्लो हो जाएगी, यानी कि हम कह सकते हैं कोई वो काम ही नहीं कर पाएगा, क्योंकि कंप्यूटर जिस भी डेटा को प्रोसेस करता है वो हमारा प्राइमरी मेमोरी पर ही स्टोर होता है। जैसे कि जब कंप्यूटर हम स्टार्ट करते हैं तो वहाँ पर जो ऑपरेटिंग सिस्टम हमारे कंप्यूटर में होता है वह प्राइमरी मेमोरी में जाके वहाँ पर बूटिंग की प्रक्रिया होती है, तब जाके हमारा कंप्यूटर स्टार्ट होता है। अब ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, तो इस टॉपिक को हम नेक्स्ट चैप्टर में देखेंगे, क्योंकि यहाँ पर भी हम कंप्यूटर फंडामेंटल के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। तो यहाँ पर आप लोग प्राइमरी मेमोरी के बारे में समझ गए होंगे। तो प्राइमरी मेमोरी 3 प्रकार की होती है, रैम जिसका फुल फॉर्म रैंडम एक्सेस मेमोरी होता है, रोम जिसका फुल फॉर्म रीड ओनली मेमोरी, कैश मेमोरी। तो यहाँ पर रैम मेमोरी क्या है, चलिए इसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। अगर बात की जाए रैम मेमोरी की, तो रैम मेमोरी आप लोग यहाँ पर देख पा रहे होंगे कंप्यूटर में लगी होती हैं। तो रैम मेमोरी जो है इसका पूरा नाम रैंडम एक्सेस मेमोरी होता है। रैम में डेटा कंप्यूटर के ऑन रहने तक ही स्टोर रहता है, यानी कि जैसे कि यहाँ पर हमारी ये पीडीएफ है तो पीडीएफ अभी रैम मेमोरी में ही स्टोर है, क्योंकि हमारा कंप्यूटर ऑन है, और जैसे ही कंप्यूटर को हम बंद कर देंगे ऑटोमेटिक रैम मेमोरी से डेटा हट जाएगा। तो इसीलिए रैम में जो डेटा है कंप्यूटर के ऑन रहने तक ही स्टोर रहता है। कंप्यूटर के ऑफ होने पर इसमें मौजूद डेटा अपने आप डिलीट हो जाएगा, यानी कि जब कंप्यूटर ऑटोमेटिक बंद हो जाए या फिर उसको हम बंद कर दें तो रैम मेमोरी में जो भी डेटा होगा वो ऑटोमेटिक डिलीट हो जाता है। क्योंकि रैम मेमोरी जो है जब हमारा कंप्यूटर प्रोसेसिंग करता है तो प्रोसेसिंग करते टाइम ही रैम मेमोरी में डेटा स्टोर रहता है, इसलिए इसको वोलाटाइल मेमोरी कहते हैं। तो यहाँ पर आप लोग समझ गए होंगे वोलाटाइल मेमोरी क्या होती हैं, यानी कि वोलाटाइल मेमोरी वह मेमोरी होती हैं जो डेटा को कंप्यूटर के ऑन रखने तक ही रखती हैं, और अगर कंप्यूटर बंद हो जाए तो हमारा डेटा डिलीट हो जाता है, वो वोलाटाइल मेमोरी होती हैं। कंप्यूटर रैम में मौजूद डेटा को तेज गति के साथ एक्सेस करता है, जिसके कारण कंप्यूटर तेजी से कार्यों को पूरा कर सकता है। क्योंकि जो रैम मेमोरी है सीपीयू के पास होती है और प्रोसेसिंग करते टाइम जो भी डेटा ज़रूरत होता है सीपीयू रैम मेमोरी से ही लेता है और वो डेटा हमारा रैम मेमोरी में स्टोर होता है। तो यहाँ पर आप लोग समझ गए होंगे रैम मेमोरी जो है इसको वोलाटाइल मेमोरी कहते हैं। अगर हमारा कंप्यूटर बंद हो जाएगा तो रैम मेमोरी में जो भी डेटा होगा वो ऑटोमेटिक
ऑटोमेटिक डिलीट हो जाएगा। फिर यहाँ पर बात करते हैं रोम। तो रोम आप लोग यहाँ पर देख पा रहे होंगे हमारी रोम मेमोरी होती है। रोम का पूरा नाम रीड ओनली मेमोरी होता है। यह एक नॉन वोलेटाइल मेमोरी है, जिसका मतलब यह है कि यह हमेशा के लिए डेटा को स्टोर करके रखती है। यदि बिजली चली जाती है और कंप्यूटर बंद हो जाता है तो रोम में मौजूद डेटा डिलीट नहीं होता। इस मेमोरी में डेटा को परमानेंटली यानी हमेशा के लिए स्टोर किया जा सकता है, लेकिन रैम में हम ऐसा नहीं कर सकते। तो यहाँ पर आप लोग रोम मेमोरी के बारे में भी समझ गए होंगे। रोम मेमोरी को नॉन वोलेटाइल मेमोरी कहा जाता है। अगर रोम मेमोरी में डेटा है, लाइट चली जाए तो इसमें डेटा रहता है, ऑटोमेटिक डिलीट नहीं होता है, इसीलिए इसको नॉन वोलेटाइल मेमोरी कहा जाता है। फिर नेक्स्ट यहाँ पर है कैश मेमोरी। तो आप लोग यहाँ पर देख पा रहे होंगे कैश मेमोरी होती है, और जो कैश मेमोरी होती है, कैश मेमोरी एक तेज गति से काम करने वाली मेमोरी है। इसका इस्तेमाल सीपीयू की स्पीड तथा परफॉर्मेंस को बढ़ाने के लिए किया जाता है। यानी कि जो कैश मेमोरी है यह सीपीयू की स्पीड को तेज करता है और परफॉर्मेंस को बढ़ाने का काम भी कैश मेमोरी करता है। कैश मेमोरी में उस डेटा या फाइलों को स्टोर किया जाता है जिनका इस्तेमाल सीपीयू नियमित रूप से करता है। जब भी सीपीयू में कोई डेटा चाहिए होता है तो सबसे पहले सीपीयू उस डेटा को कैश मेमोरी में ही ढूंढता है। तो यहाँ पर जो कैश मेमोरी है, जिसको हम रजिस्टर्स के नाम से जानते हैं, और इसकी स्पीड जो है बहुत फास्ट होती है, जो कैश मेमोरी होती है। तो यहाँ पर आप लोग कैश मेमोरी, रोम और रैम के बारे में समझ गए होंगे, क्योंकि हमारी तीन की तीन मेमोरी जो है प्राइमरी मेमोरी होती हैं। अब हम बात करते हैं कंप्यूटर की सेकेंडरी मेमोरी की, कि जो सेकेंडरी मेमोरी है, सेकेंडरी मेमोरी क्या होती हैं और इनका यूज क्या होता है। तो सेकेंडरी मेमोरी जो है इनको हम द्वितीयक मेमोरी भी कहते हैं। सेकेंडरी मेमोरी भी कंप्यूटर की एक मेमोरी है जिसे सीपीयू के द्वारा डायरेक्ट एक्सेस नहीं किया जा सकता। यानी कि जो सेकेंडरी मेमोरी है, सेकेंडरी मेमोरी सीपीयू से कोई भी लेना देना नहीं रखती है, क्योंकि इसमें जो भी डेटा होता है सीपीयू सेकेंडरी डिवाइस से डेटा को डायरेक्ट एक्सेस नहीं करती। सेकेंडरी मेमोरी कंप्यूटर का हिस्सा नहीं होती है, इसे कंप्यूटर में अलग से जोड़ा जाता है। यानी कि जो सेकेंडरी मेमोरी है यह कंप्यूटर का हिस्सा नहीं है। अगर हम चाहें तो सेकेंडरी मेमोरी को कंप्यूटर से निकाल सकते हैं, फिर भी कंप्यूटर हमारा काम करता रहेगा, यानी कि उसमें डेटा हम नहीं रख सकते हैं। तो यहाँ पर आप लोग समझ गए होंगे सेकेंडरी मेमोरी कंप्यूटर का हिस्सा नहीं है, इसको हम अलग से जोड़ सकते हैं। जैसे कि मोबाइल हो गया, मोबाइल में मान लो इंटरनल हमारे यहाँ पर 256 GB है। अब हमको यहाँ पर ज़रूरत है 500 GB की, तो उसके लिए हम मोबाइल में सेकेंडरी मेमोरी का यूज कर लेते हैं, जिसको हम एक्सटर्नल मेमोरी बोलते हैं। जैसे कोई हम चिप वगैरह मोबाइल में ऐड कर सकते हैं, तो उसी तरीके से कंप्यूटर में है। अगर सेकेंडरी मेमोरी जो है इसकी स्टोरेज क्षमता कम है तो हम बाद में भी सेकेंडरी मेमोरी को ऐड कर सकते हैं। तो वही चीज़ यहाँ पर बताया गया है, इस मेमोरी को कंप्यूटर में अलग से जोड़ा जाता है। यह एक प्रकार की नॉन वोलेटाइल मेमोरी होती है, अर्थात इसमें हमेशा के लिए डेटा स्टोर रहता है। यानी कि जो भी ऑडियो, वीडियो, इमेज जो भी होते हैं वो हमारे सेकेंडरी मेमोरी में ही स्टोर रहते हैं। जैसे कि यहाँ पर आप लोग जो PDF देख पा रहे होंगे, ये PDF अभी प्रेजेंट टाइम में प्राइमरी मेमोरी यानी कि रैम मेमोरी में स्थित है, क्योंकि इस पर प्रोसेसिंग हो रही है। अगर इस PDF को हम यहाँ पर बंद कर दें तो जो PDF है ये सेकेंडरी मेमोरी में आके स्टोर हो जाएगी। तो यहाँ पर आप लोग समझ गए होंगे। तो यहाँ पर जो सेकेंडरी मेमोरी होती है, अगर हमारा कंप्यूटर बंद हो जाए तो इसमें का डेटा डिलीट नहीं होता है। इसका इस्तेमाल परमानेंट डेटा को स्टोर करने के लिए किया जाता है, ताकि भविष्य में यूजर उस डेटा का उपयोग कर सकें। प्राइमरी मेमोरी की तुलना में सेकेंडरी मेमोरी की स्टोरेज क्षमता अधिक होती है। यानी कि प्राइमरी मेमोरी महंगी तो होती हैं, लेकिन इसमें डेटा हम ज़्यादा स्टोर नहीं कर सकते हैं, क्योंकि सेकेंडरी मेमोरी है इसमें हम 1 TB मतलब जितना चाहे उतना डेटा स्टोर कर सकते हैं। बस उसी स्टोरेज क्षमता की हमारे पास सेकेंडरी मेमोरी होनी चाहिए। तो सेकेंडरी मेमोरी की स्टोरेज क्षमता अधिक होती है एवं डेटा को एक्सेस करने की गति प्राइमरी मेमोरी से धीमी होती है। तो यहाँ पर आप लोग समझ गए होंगे कि सेकेंडरी मेमोरी क्या है। सेकेंडरी मेमोरी को हम कंप्यूटर में अलग से जोड़ सकते हैं। यह हमारी परमानेंट डेटा को स्टोर करने के लिए यूज की जाती है, और इसकी जो स्पीड होती है प्राइमरी मेमोरी से कम होती है, लेकिन स्टोरेज क्षमता सेकेंडरी मेमोरी की ज़्यादा होती है। अब सेकेंडरी मेमोरी के यहाँ पर प्रकार बताए गए हैं। तो जो प्रकार हैं इनको जब डिस्कस करेंगे तो आप लोग ऑटोमेटिक समझ जाओगे। जैसे कि यहाँ पर हार्ड डिस्क दिया गया है, तो हार्ड डिस्क क्या है, एक सेकेंडरी मेमोरी होती है। पेन ड्राइव भी सेकेंडरी मेमोरी है। इसी तरीके से DVD हो गया, CD हो गया, मैग्नेटिक टेप हो गया, डिजिटल वर्सटाइल डिस्क हो गया, DVD हो गया, और यहाँ पर BRD हो गया, CD हो गया, फ्लॉपी डिस्क, SSD। तो ये जो है हमारी की सेकेंडरी मेमोरी होती हैं, जिनको हम कंप्यूटर
में अलग से यूज कर सकते हैं। अब यहाँ पर हम बात कर लेते हैं हार्ड डिस्क, पेन ड्राइव और डीवीडी की, कि हार्ड डिस्क क्या होती है, पेन ड्राइव क्या होती है। तो यहाँ पर आप लोग पेन ड्राइव के बारे में भी जानते होंगे, यानी कि जो भी डेटा स्टोर करना हो कंप्यूटर में लगा के डेटा हम रख लेते हैं, फिर निकाल के अपने आप उसको कहीं पर भी यूज कर सकते हैं। यहाँ पर डीवीडी हो गया, ये भी एक प्रकार की क्या होती है, मेमोरी होती है, यानी सेकेंडरी मेमोरी होती है। तो यहाँ पर हम बात करते हैं सबसे पहले हार्ड डिस्क की। तो यहाँ पर जो इमेज है ये हार्ड डिस्क है, इसका इस्तेमाल कंप्यूटर में किया जाता है। तो हार्ड डिस्क कंप्यूटर में डेटा को स्टोर करने के लिए किया जाता है। आजकल इसका प्रयोग कंप्यूटर से आगे बढ़कर कई क्षेत्रों में किया जा रहा है, जैसे कि डिजिटल वीडियो रिकॉर्डर, यानी कि आप लोगों ने देखा होगा जो वीडियो कैमरा वाले होते हैं वो भी हार्ड डिस्क का इस्तेमाल करते हैं। तो वहाँ पर वो डेटा को स्टोर कर लेंगे, फिर उसको निकाल के रख लेंगे, फिर दूसरी स्टोरेज डिवाइस यानी कि हार्ड डिस्क उसमें यूज कर लेते हैं। तो जो हार्ड डिस्क होती है इसका यूज आजकल कई क्षेत्रों में किया जा रहा है, जैसे कि डिजिटल वीडियो रिकॉर्डर हो गया, डिजिटल कैमरा हो गया। चुंबकीय डिस्क में डेटा को स्टोर करने की क्षमता बहुत अधिक होती है। हार्ड डिस्क जो होती है एक ही धुरी पर लगी होती है, यहाँ पर आप लोग धुरी देख रहे होंगे, हार्ड डिस्क इसी धुरी पर लगी होती है, यानी कि एक वृत्ताकार चुंबकीय डिस्क का समूह होता है। हार्ड डिस्क को हार्ड डिस्क ड्राइव यानी कि इसका फुल फॉर्म होता है हार्ड डिस्क का हार्ड डिस्क ड्राइव, जिसको हम शॉर्टकट में HDD के नाम से भी जानते हैं। हार्ड डिस्क बहुत अधिक मात्रा में डेटा को स्टोर कर सकती है क्योंकि इसकी स्टोरेज क्षमता अधिक होती है। यह 256 GB से लेकर 1 TB तक डेटा स्टोर कर सकती है, यानी कि जो हार्ड डिस्क आती है अगर हमारे कंप्यूटर में 256 GB लगी होगी तो हम 256 GB तक ही डेटा को स्टोर कर सकते हैं। अगर हम 1 TB की हार्ड डिस्क लगवा लेंगे तो 1 TB तक हम डेटा को स्टोर कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट यहाँ पर है पेन ड्राइव। तो पेन ड्राइव के बारे में तो आप लोगों को पता ही होगा, हो सकता है आप लोगों ने यूज भी किया हो, अगर नहीं यूज किया होगा तो इसके बारे में आप लोगों ने देखा भी होगा। तो पेन ड्राइव जो है एक छोटा डिजिटल डिवाइस है, यह डेटा को स्टोर करने वाला सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस है। पेन ड्राइव मुख्य रूप से डेटा ट्रांसफर करने के लिए उपयोग किया जाता है। पेन ड्राइव संगीत, फिल्म, फोटो और डॉक्यूमेंट यानी दस्तावेज को स्टोर करने में मदद करता है। पेन ड्राइव को USB फ्लैश यानी कि यहाँ पर जो एक लगा हुआ है इसी को हम बोलते हैं USB फ्लैश ड्राइव और USB ड्राइव भी कहा जाता है। यह आकार में छोटा और हल्का होता है, इसलिए इसे कहीं भी आसानी से ले जा सकते हैं जो पेन ड्राइव होता है। तो पेन ड्राइव भी एक प्रकार की स्टोरेज डिवाइस यानी कि सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस होती है, जिसका यूज हम डेटा को स्टोर करने के लिए करते हैं। फिर नेक्स्ट यहाँ पर है DVD, जिसका फुल फॉर्म डिजिटल वीडियो डिस्क है, या फिर हम इसको डिजिटल वर्सटाइल डिस्क के नाम से भी जानते हैं। तो DVD एक ऑप्टिकल डिस्क तकनीक है जिसका प्रयोग बहुत बड़ी मात्रा में डेटा को स्टोर करने के लिए किया जाता है। DVD की स्टोरेज कैपेसिटी 4.7 GB से लेकर 17.08 GB तक होती है। DVD का वजन 16 ग्राम तक होता है और इसका ज़्यादातर उपयोग मूवीज को स्टोर करने के लिए किया जाता है, यानी कि जो DVD है इसका यूज भी डेटा को स्टोर करने के लिए करते हैं। तो DVD की एक खासियत होती है, इस मेमोरी में जो डेटा हम एक बार स्टोर कर देंगे बाद में हम डेटा अपना बदल नहीं सकते। जैसे कि आप लोगों ने देखा इसमें जो मूवी आती हैं, मूवी को हम बार बार देखते रहते हैं, बाद में अगर ये ख़राब हो जाएगी तो इसमें डेटा हम अपना बदल नहीं सकते हैं। तो DVD भी एक प्रकार की सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस होती है। तो यहाँ पर आप लोग समझ गए होंगे कंप्यूटर में सेकेंडरी मेमोरी क्या होती है, हार्ड डिस्क, पेन ड्राइव क्या होती है और सेकेंडरी मेमोरी का यूज किस लिए करते हैं। प्राइमरी मेमोरी के प्रकार क्या है, रैम, रोम, कैश मेमोरी क्या होती हैं और कंप्यूटर में प्राइमरी मेमोरी क्या होती हैं। तो इस वीडियो में हमने देखा कि कंप्यूटर की मेमोरी क्या है, मेमोरी कितने प्रकार की होती हैं और किस मेमोरी का काम क्या होता है। तो यह हमारा बेसिक कंप्यूटर क्लास का डे 9 था। इसमें हमने कंप्यूटर मेमोरी के बारे में डिस्कस किया। अगर आप लोगों की कोई भी डाउट है तो कमेंट कीजिएगा, उसका रिप्लाई जरूर किया जाएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को आप लोग लाइक जरूर करना। तो चलिए हम मिलते हैं अगले वीडियो में, और अगले वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे ऑपरेटिंग सिस्टम, कि कंप्यूटर में ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम का यूज क्या होता है, और वहीं से हमारा प्रैक्टिकल स्टार्ट होगा। यानी कि कंप्यूटर में डेस्कटॉप स्क्रीन क्या होती है, टास्क बार क्या होते हैं, स्टार्ट बटन क्या होती है, किसी भी एप्लीकेशन को ओपन करना हो तो ओपन कैसे करते हैं, यानी कि ये सारी चीज़ें हम वहीं से स्टार्ट करेंगे। तो चलिए हम मिलते हैं अगले वीडियो में, और वीडियो देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।